Good morning, my dear students of class 6. I hope you are fine. My dear students, हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 21D का, और उस 21D में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक बिल्कुल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज भी इस वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जहां तक 10 या फिर 11 तक हम लोग करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गुड आफ्टरनून, आई होप यू आर फाइन। मुझे उम्मीद है आपकी जो कॉपियां हैं धीरे धीरे कंप्लीट हो रही होंगी या फिर हो गई होंगी। मैं 2-4-5 दिनों के अंदर जो है आपकी कॉपियों को स्कूल में मैं सबमिट कराऊंगा, क्योंकि आपका जो पीए सेकेंड का रिजल्ट है वो डिक्लेयर्ड होने वाला है, और जब डिक्लेयर्ड होगा तो मुझे उसमें आपके कॉपी के नंबर देने हैं, इसलिए आप अपनी कॉपी बिल्कुल प्रिपेयर रखिएगा। 2-4-5 दिनों में मैं मैसेज के थ्रू या जिसके भी थ्रू आपके पास एसएमएस चला जाएगा, इसलिए आप अपनी कॉपियां बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एरिया ऑफ रूम, लेंथ ऑफ रूम कितना दिया है? लेंथ ऑफ रूम, जो लेंथ ऑफ रूम है वो दिया है 12.5 मीटर, एंड ब्रेथ हमारा कितना दिया है? ब्रेथ हमारा दिया हुआ है 1 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम जो हमारा हो जाएगा तो L इंटू बी यानी 12.5 इंटू 8 मीटर स्क्वायर। 8 5 जा 40 को 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 4 20 को 0 कैरी 2, 8 2 जा 8 1 10, ये हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ जो रूम हो गया वो 100 मीटर स्क्वायर हो गया। नाउ नेक्स्ट, नाउ करेंगे स्क्वायर कारपेट। एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट जो हमारा है, एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट, एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट ये कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। क्यों? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? साइड इनटू साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट है, एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट जो हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट जो हमारा हो जाएगा साइड इनटू साइड मींस 8 इनटू 8, क्या हो जाएगा? 64 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा? 64 मीटर स्क्वायर। तो क्या पूछेंगे? फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर व्हिच इज नॉट कारपेटेड। तो एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर व्हिच इज नॉट कारपेटेड, व्हिच इज नॉट कारपेटेड, एरिया कारपेटेड इक्वल टू क्या करेंगे? 100 में से हम 64 को सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। 100 में से हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 7। नाउ स्टार्ट टू क्वेश्चन 7। 7 क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इज कह रहा है कि ए लेन 150 मीटर लॉन्ग, लेंथ कितना दिया है? लेंथ ऑफ लेन, लेंथ ऑफ लेन, लेंथ ऑफ लेन हमारा कितना दिया है? 150 मीटर। हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी किसमें कन्वर्ट हो गया? 150 और इनटू 100, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर। इसमें कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर। एंड वाइड 9 मीटर। ब्रेथ हमारा कितना है? ब्रेथ, ब्रेथ हमारा क्या है? 9 मीटर है। हमने क्या किया? 9 इंटू 100, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर में। 9 सेंटीमीटर हो गया। तो एरिया ऑफ लेन कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ लेन, एरिया ऑफ लेन हमारा हो जाएगा L इंटू बी यानी 150 इंटू 100 इंटू 9 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया ऑफ लेन हो जाएगा। इट बी पेव्ड विद ब्रिक इज मेजरिंग, तो लेंथ ऑफ ब्रिक, लेंथ ऑफ ब्रिक जो हमारा दिया हुआ है वह दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर, या हम इसको पॉइंट को हटा देंगे तो 225/10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा?
लेंथ हो जाएगा। उसी तरह से हमारा ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ ब्रिक कितना हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ ब्रिक कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर है, या इसको हम लिख सकते हैं 75/10 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द हाउ मेनी फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिस्क। तो नंबर ऑफ ब्रिस्क जो हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ लेन अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक, एरिया ऑफ लेन अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक। नंबर ऑफ ब्रिस्क जो हमारा हो जाएगा, यहां लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ ब्रिस्क बराबर, देखिए नंबर ऑफ ब्रिस्क बराबर इक्वल टू एरिया ऑफ लेन अपॉन एरिया ऑफ ईच ब्रिक, एरिया ऑफ लेन हमने निकाला 15 into 100, 150 है, 150 into 100 यहाँ लिख देते हैं, 150 into 100 into हमने कितना निकाला 9 into 100। अब देखिएगा अपान में ये जो है अपान एरिया ब्रिक हमारा है 225/10, देखिएगा 225/10 into 75/10। इस केस में हम क्या कर देते हैं, जब हम इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं तो अब देखिए कैलकुलेशन करते वक्त हम क्या कर देते हैं, ये 10 into 10 ये 100 हो जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 150 into 100 into 9 into 100 into 10 में मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100 ऊपर आ गया अपॉन 225 into 75, 15 से 75, 15 6 150, 15 6 103 1 जा 3 3 2 जा 62 आ गया। 25 से 25 9 जा 200, 25 9 जा 200, 25 4 जा 100, और हमने 9 से 9 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो हो जाएगा 4 2 जा 8 हो गया, और उसके साथ 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 80,000 ब्रिस्क, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 80,000 ब्रिस्क, 80,000 ब्रिस्क, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 80,000 ब्रिस्क, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए, नाउ लेट्स स्टार्ट टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज now same to question number 8. It is given that correct room is 30 meter long and 9 meter broad. Area of length of room कितना दिया है, length of room जो हमारा दिया हुआ है वह दिया है 30 मीटर। breadth कितना दिया है, breadth of room, length of room, breadth of room हमारा कितना दिया है 9 मीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रूम जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 13 into 9 मीटर स्क्वायर, 170 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया है। फिर कह रहे हैं कि फाइंड द कास्ट ऑफ कारपेंटिंग विद द रूम ऑफ कारपेट 75 सेंटीमीटर ब्रॉड। हमने मान लिया जो लेंथ ऑफ कारपेट है, हमारे पास लेंथ नहीं है, हमारे पास ब्रेथ है। हमने मान लिया लेंथ ऑफ कारपेट हमने क्या मान लिया x मीटर, लेंथ ऑफ कारपेट हमने x मान लिया, तो इसका ब्रेथ हमारा दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, या फिर इसको 75/100 मीटर कर दीजिए। ये हमारे पास एरिया, लेंथ ऑफ कारपेट हमारे पास नहीं है, हमने लेंथ ऑफ कारपेट को x मान लिया है। हमारे पास ब्रेथ 75 सेंटीमीटर है, हमने 75 मीटर को अपॉन 100 कर, 75 सेंटीमीटर को हमने 75/100 कर दिया, तो ये हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो एरिया ऑफ कारपेट हमारा कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ कारपेट L into B यानी x into 75/100 मीटर स्क्वायर,
मीटर स्क्वायर। नाउ अब जो हमारा यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये क्या कर रहे हैं कि फाइंड, अब दोनों का एरिया जो होगा वो बराबर होगा, मींस एरिया ऑफ रूम बराबर एरिया ऑफ कारपेट। तो एरिया ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिएगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रूम बराबर एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ रूम बराबर एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट। तो हम यहां से निकाल देते हैं कि यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो ब्रेक हो जाएगा। फिर एरिया ऑफ, ये हमारा निकला 117 इक्वल टू x इंटू 75/100। 15 से 15 3 या 25 से 25 3 या 75, 25 4 या 100 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 117 इंटू 4 इक्वल टू 3x, या फिर x इक्वल टू 117 इंटू 4/3। 3 से कट करेंगे, 3 3 9, 3 9 27। x बराबर कितना हो जाएगा, और 9 4 36, 4 3 12, 13 14 15, 156 मीटर। ये जो हमारा ब्रेथ है, जो हमारा ब्रेथ है वो आ गया है 156 मीटर, और जो ब्रेथ जो लेंथ है वो 156 मीटर आ गया। फिर पूछ रहा है कि एट द रेट ऑफ, जो फाइंड द कारपेटिंग ऑफ द रूम, जो उसका लेंथ है वह 1 मीटर का जो कास्ट है वह 65 मीटर है, तो 156 मीटर का कास्ट कितना होगा, यहाँ लिखेंगे कास्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू रुपीज 156। मल्टीप्लाई करिएगा, कास्ट ऑफ 1 मीटर, कास्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू रुपीज 65। कास्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू रुपीज 65, तो कास्ट ऑफ 156 मीटर इक्वल टू, कास्ट ऑफ 156 मीटर इक्वल टू, तो 65 इंटू 156, 65 में मल्टीप्लाई करिए 156, मल्टीप्लाई करिए, फिर 65 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10140 रुपीज, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रुपीज 10140, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इन द आर इन द रेशियो 5:3। हम मान लेते हैं लेट द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल टू, जो हमारा है लेंथ एंड ब्रेथ 5x एंड 3x। हम मान लेते हैं कि जो इनका रेशियो है लेंथ का और ब्रेथ का वो 5x और 3x है। नाउ it is given that, or we know that perimeter of rectangle equal to 2 in bracket L plus B. We know that perimeter of rectangle equal to in bracket 2 in bracket L plus B. perimeter of rectangle दिया 128, 2 ब्रैकेट में लेंथ हमारा कितना है 5x और ब्रेथ हमारा है 3x। नाउ 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 128/2 इक्वल टू 8x। 2 से कट करेंगे 2 6 जा 12, 28, या x इक्वल टू 64/8। जो हमारा x इक्वल टू आ गया वो आ गया 8। x इक्वल टू हमारा कितना आ गया 8। जब x इक्वल टू 8 आ गया तो उस केस में जो हमारा लेंथ होगा, अब देखिए x इक्वल टू 8 आ गया तो लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, देखिए जब x इक्वल टू आ गया तो हमने लेंथ को जो हमने ले लिया हुआ है 5x है, तो 5 into 8 यानी हो जाएगा 40 मीटर, और हमने ब्रेथ को क्या ले लिया है, ब्रेथ बराबर हमने लिया है 3x, तो 3 into
8 3 24 मीटर। तो एरिया पर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एरिया, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू होता है L इंटू बी। एरिया इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी। एरिया क्या होता है, L इंटू बी। L मीन्स 40 इंटू 24 मीटर स्क्वायर। 40 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, 10 जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बैठ जाओ कुछ। क्वेश्चन नंबर 10, टू प्लॉट्स हैव द सेम पेरीमीटर। टू प्लॉट्स हैव द सेम पेरीमीटर, one it is square is 64 meter and other is the rectangle length 70 meter. Find the breadth of rectangular plot. Which plot has greater area and how much? तो ये गिवन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू दिया हुआ है जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, perimeter of square equal to perimeter of rectangle, perimeter of rectangle. Now it is given that if perimeter of square equal to perimeter of rectangle, perimeter of square means 4 into one side is equal to 2 in bracket L plus B. Perimeter of square equal to perimeter of rectangle, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा होता है 4 into one side और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 in bracket L plus B. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मींस 4 into one side मींस हमारा जो दिया हुआ है one side of 64 is equal to 2 in bracket लेंथ हमारा कितना दिया है 70 मीटर, हमारे पास ब्रेथ नहीं है। आइए इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4 into 64 upon 2 equal to 70 plus B। उसे कट करेंगे यह हमारा हो जाएगा 128 इक्वल टू 70 प्लस बी, या फिर ब्रेथ जो हमारा हो जाएगा, ब्रेथ बराबर हो जाएगा 128 माइनस 70, या ब्रेथ बराबर हमारा हो जाएगा 58 मीटर है, 58 मीटर। अब ये हमारा ब्रेथ आ गया 58 मीटर। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि किसकी एरिया अधिक है, विच एरिया हैज मोर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने ब्रेथ यहाँ हम निकाल देते हैं, ब्रेथ हमारा 58 हमने यहाँ निकाल करके रख लिया है, हमने 58 रख दिया। अब हम क्या कर देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड इंटू साइड, या पूछ रहे हैं कि किसकी एरिया अधिक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड इनटू साइड मींस 64 into 64 मल्टीप्लाई करो, 64 into 64 कर देंगे हम, क्यों, मीटर स्क्वायर 64 into 64 करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें हमको बताना है कि किसकी एरिया अधिक है। तो जाएगा 4096 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी। L हमारा दिया है 70 और ब्रेथ हमारे निकाला है 58 मीटर स्क्वायर। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 इंटू 58। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 70 इंटू 58, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 4060 या फिर 4060, ठीक है, 60 मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहे हैं कि किसकी एरिया अधिक है, तो मोर एरिया इक्वल टू मोर एरिया देखिए ये 4096 है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, टेक योर शीट, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारा आ गया है 4096 माइनस
4060 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वह 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वह अधिक है। पुनः हम लोग अगले वीडियोस में मिलेंगे। ये हमारा समाप्त हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अगले वीडियोस में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 to 16 यानी लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग मिलेंगे। तो आई होप पुनः ये बताते हुए जिनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है किस क्लास में ऑनलाइन क्लासेस में प्लीज वो लोग आकर के स्कूल में जरूर संपर्क करिए। तो पुनः आपको यह याद दिलाते हुए कि आपकी जो कॉपियां हैं दो तीन यानी लास्ट सैटरडे तक स्कूल में आकर के सबमिट करना है, इसलिए आप अपनी कॉपी बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा।